स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और मस्ती में दोस्तों। अब तैयारी नहीं, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे दोस्तों, आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जितनी अच्छी करिएगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में कर पाइएगा दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बचे हुए हैं 27 दिन और इसी 27 दिन में अब प्रैक्टिस की आवश्यकता है दोस्तों। इसी 27 दिन में अब प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप सभी के सामने है 2023 में पूछे गए सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें दोस्तों। ये जो सिंप्लीफिकेशन है 2023 में एग्जाम हुए थे उसी के तर्ज पे बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों समझ रहे हैं ना, सेम इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये नहीं है कि इसमें बड़े फैक्टर निकालने के लिए नहीं दोस्तों, जब बड़े फैक्टर के क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए थे तो फिर इसमें इतना बड़ा बड़ा लेकर के आने का फायदा क्या। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। आइए नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम बताएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों। और हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन याद होने चाहिए। साइन क्या होता है दोस्तों, थोड़ा साइन टेबल पे एक बार नज़र दे लेते हैं कि अगर दोस्तों साइन टेबल ये कहता है। आइए दोस्तों, साइन टेबल ये कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी इक्वेशन का साइन दोनों प्लस का है दोस्तों, तो फैक्टर के साइन दोस्तों, अगर किसी इक्वेशन के साइन दोनों प्लस हैं, या तो x के हो या y के, तो फैक्टर के साइन बदल करके दोनों साइन माइनस के होंगे। क्या समझ में आया दोस्तों? दोनों साइन माइनस के होंगे दोस्तों। अगर किसी इक्वेशन के दोनों साइन माइनस के और प्लस के होंगे, दोनों साइन माइनस और प्लस के होंगे, तो फैक्टर के दोनों साइन बदल करके दोस्तों प्लस के हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अच्छे से समझ में आए। तीसरा क्या होता है दोस्तों, अगर किसी इक्वेशन के साइन प्लस के हैं और माइनस के हैं, तो फैक्टर के साइन माइनस के और प्लस के आएंगे। और अगर किसी इक्वेशन के x के हो या y के, दोनों साइन अगर माइनस के हैं, तो दोस्तों इसमें साइन फैक्टर के चेंज होकर के प्लस के और माइनस के आएंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है, x के दोनों साइन क्या प्लस के, तो दोनों साइन बदल करके दोस्तों माइनस के हो जाएंगे। अब 12 से 7 पहुंचना, मतलब 12 से 7 लाना। तो कैसे लाना है, लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़िए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए, उसी नंबर को जोड़ने पे और घटाने पे दोस्तों 7 आना चाहिए। है क्या ऐसा कोई नंबर? है ना दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, 4 और 3, 4 या 12, 4 और 3, यहाँ पे 4 और 3। y में क्या पड़ा दोस्तों, y में तो माइनस के प्लस के हैं, तो दोनों साइन बदल करके दोस्तों प्लस के और माइनस के हो जाएंगे। 10 से 7 आना है, तो 5 और 2 कितना दोस्तों, 5 और 2, 5 प्लस का 2 माइनस का। अब कंपेयर करने का टाइम आया। जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, x को y को साथ जब कंपेयर करते हैं तो दोनों माइनस है, यहाँ सिंगल माइनस है। और एक बात हमेशा याद रखिए, माइनस में जो जितना छोटा वही बड़ा होता है। तो यहाँ 2 माइनस में 3 और 4, तो यही बड़ा है, और प्लस में तो ये इन दोनों से यही बड़ा ही होगा, 5 ही होगा दोस्तों, तो यही बड़ा। हम कह सकते हैं x लेस देन दोस्तों, x लेस देन y, या y मोर देन x। हम y बड़ा है x से। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से पहला क्वेश्चन अब समझ में आ गया कि कैसे निकाले जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देखते हैं कितना देर में कर पाते हैं। कम समय में करना है दोस्तों, सबसे कम समय में। समझ रहे हैं दोस्तों? चल हुआ क्या? नहीं वो दोस्तों, आइए इतना समय नहीं लेना है दोस्तों, इतना समय नहीं लेना। आइए क्या कर रहा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, x के दोनों साइन क्या है, प्लस के माइनस के, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 36 से 15 पहुंचना है, तो 12 और 3, 12 या 36, 12 और 3, 12 और 3। y में क्या कर रहा दोस्तों, y में माइनस से प्लस होना है, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, दोनों प्लस के 30 से 17, तो 15 और 2, 15 दूनी 30, 15 और 2। समझ में आया क्या दोस्तों? अब कंपेयर करने का टाइम आया।
ध्यान से देखिएगा, जब x को y के साथ कंपेयर करिएगा तो ये माइनस है तो ये दोनों ही बड़ा होंगे माइनस से दोस्तों। लेकिन एक बार इस 15 से 3 को कंपेयर करिएगा तो y बड़ा, लेकिन 2 को 3 से जब कंपेयर करिएगा तो 3 बड़ा, क्योंकि 3 बड़ा होता है 2 से। जैसे ही साइन उल्टा हो गया दोस्तों, आंसर CND लगाना। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों, इतना समय नहीं लेना। तीसरा क्वेश्चन में इतना समय लेने का टाइम है क्या दोस्तों? नहीं ना। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिए। हमने क्या कहा दोस्तों, इतना समय नहीं लेना। x के दोनों साइन क्या है, माइनस के प्लस के, तो दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे। 75 से 20 आना चाहिए, तो 15 × 75, 15 और 5। टेबल याद है तो आप बना सकते हैं। यहाँ 15 दोस्तों, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। y में क्या पड़ा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब 60 से 23 पहुँचना कितना से होगा दोस्तों? 12 × 5 = 60, 12 और 5 23 होता है क्या? नहीं ना होता है, नहीं होता। तो दोस्तों 20 और 3, 20 × 60, 20 और 3, 20 और 3 हो जाएगा। अब कंपेयर करने का टाइम आएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब आप x को y के साथ कंपेयर करिएगा तो ये दोनों बड़ा है, ये दोनों छोटा है। कैसे दोस्तों? ये दोनों प्लस के हैं, 5 3 से बड़ा होता है, 15 तो इन दोनों से ही बड़ा होगा, क्योंकि एक माइनस है। तो हम कह सकते हैं x मोर देन y, ये कह सकते हैं x बड़ा है किससे दोस्तों? तो y से। क्या समझ में आया तीसरा क्वेश्चन दोस्तों? अच्छे से समझ में आया। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइए। चलिए दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करिए। समझ में? चलिए दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करके बताइए, बहुत मजा आने वाला है। चल 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 चल। हुआ या नहीं? नहीं हुआ दोस्तों? दोस्तों हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए, इतना समझ लेते। रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो अच्छे से समझ के बनाइएगा ना दोस्तों। एक गलत हो सकता है। अब क्या गलत है यही तो इसमें खोजना है। नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कुछ ना पैटर्न नहीं मिले ना दोस्तों तो घटा करके देखिए। घटा करके कैसे लिखना दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। ये 6 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है? 4 में से 2 घटाइएगा, 12 हो रहा है। यहाँ पे कितना होता है? 6 होता है दोस्तों, और 4 में से 2 घटाइएगा, 26 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे 6 ही रहेगा, 9 में 4 46 हो रहा है। अब यहाँ पे 6 में 0 दोस्तों, लेकिन यहीं पे मिस है दोस्तों। 12 में से 6 घटाइएगा, 6 हो जाएगा। 18 में से 9 घटाइएगा, 9 हो जाएगा। 96 दोस्तों, 96 का लगभग 192। चलिए बाद में 18। अब कंपेयर करने का दोस्तों, 6 का पैटर्न कर रहे हैं तो 12 12 दूनी 24, 12 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 का तो 48। यही गलत है दोस्तों। मतलब यहाँ 48 होता तो पैटर्न अपने आप 96 हो जाता। 16 में से 8 घटाते, 8 में से 48। समझ में आया क्या दोस्तों? 50 गलत है। समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन को आइए चलिए, इसके बाद देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। समझ रहे हो दोस्तों? चलिए दोस्तों, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आप अपने माइंड को स्थिर करिए कि हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, जब भी आप समझ जाइएगा हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ? इतना समय नहीं लेना मेरे भाई, इतना समय लीजिएगा। आइए दोस्तों, क्या हो रहा दोस्तों? ध्यान से देखिए, घटा करके देखिए। कितना हो रहा? 8। कितना हो रहा? 40। कुछ ध्यान से देखिए।
2 से 10 हुआ, 10 से 50 हुआ, 50 से 1250 से 650। आइए दोस्तों क्या हो रहा है, 2 को 5 से गुना कर दिया तो 10 हो गया, 10 को 5 से गुना कर दिया तो 50 हो गया, 50 को 5 से गुना करते तो 50 25 250 होता, मतलब ये गलत है, यहाँ पे 350 गलत है, फिर इसका ये। समझ में आया क्या दोस्तों? 5वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर है? 6ठा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए। तो 6ठा क्वेश्चन देखते कम समय में। सॉल्व करिए। हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। चल, लेकिन समय नहीं लेना, समझ रहे हैं दोस्तों? इतना समय लीजिएगा तो मजा नहीं आने वाला। आइए दोस्तों, अधिक समय नहीं लेना। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, आप सभी इस पर कुछ नहीं करना है इसमें, बस क्या पढ़ा ध्यान से देखिएगा। 256 है, कितना का दोस्तों? 16 का। अब 16 का 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। यहाँ पे घटाव है दोस्तों, यहाँ पे घटाव है। 8 पंच 40 या 8 छक 48, 6 240 हो जाएगा। तो 240 इसमें से घटा ही देते हैं तो 9 4 हो जाएगा, जिसमें 16 जोड़ देना है दोस्तों। तो 5 और 6 65 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 भी जोड़ दीजिएगा, 6 8 14 हो जाएगा। 146x बराबर। समझ में आया दोस्तों? 6ठा क्वेश्चन। आप टेक्निक सीखिए, टेक्निक सीखना ही आपको समझ में आएगा। समझ रहे हैं? 7वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों कम समय में सॉल्व करके बताइए। अधिक समय नहीं लेना, ये बात तो आप भी समझते कि अधिक समय लेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं हुआ, नहीं दोस्तों हो जाएगा। ये बात तो हम आपको अभी बताने वाले हैं। आइए तो पहले नहीं हो दोस्तों, आइए दोस्तों। इतना समय नहीं लेना, इतना समय आप लीजिएगा तो नहीं कर पाइएगा। कम समय में करने का प्रैक्टिस करिए। आइए दोस्तों क्या करो दोस्तों? 32%, 32% कितने का दोस्तों? 450 का। अब क्या करना होगा दोस्तों? परसेंटेज। आइए दोस्तों कुछ नहीं पढ़ा, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसको 16 कर दीजिए, इसको 2 दे दीजिए तो ये 900 हो जाएगा। 16 का 900%, मतलब 900 का 16%, परसेंट डबल जीरो 16 में 144 होगा दोस्तों। 65% ऑफ 200, 65% डबल जीरो को खत्म किया दोस्तों। और 62 का 130 हो जाएगा, 65 का डबल करिएगा तो 130 हो जाएगा। समझ में आएगा दोस्तों? यहाँ पे जोड़िएगा 4 7 274 परसेंटेज डबल जीरो खत्म किया दोस्तों। तो 20 का डबल 2 का डबल 3 गुना 6 हो जाएगा, 6 घटा दीजिएगा तो 14 में से 8 6 2 6 8 x बराबर। समझ में आया दोस्तों? 7वां क्वेश्चन अच्छे से 7वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर है? 8वां क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन को सॉल्व। 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए बच्चों। समझ गए? चलिए कम समय में सॉल्व करके बताइए दोस्तों। हो जाएगा, बस आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों? नहीं हो दोस्तों? आइए ध्यान, आइए। इतना समय नहीं लेना मेरे भाई। इतना समय क्यों लिया जाता है? इतना समय नहीं लेना, ध्यान से देखिए। 42 को इसके साथ जोड़ना था, 42 इसमें जोड़ दीजिए तो 672 आ जाएगा। 1250 घटा, मतलब 870 इस साइड लिया करके जोड़ देना था दोस्तों। 7 7 14 15 8 6 14 15 हो जाएगा। 1542 में से 1250 को और दोस्तों घटा देने के लिए 2 हो जाएगा। 2 ही रहेगा दोस्तों। 14 में से 9 घट, 14 में से 5 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा। 292 x बराबर। इससे क्या समझ में आया दोस्तों?
क्या समझ में आया 8वां क्वेश्चन दोस्तों? 9वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन दोस्तों, कम समय में जो एस्पिरेंट कम समय में करने का हुनर रखते हैं उनको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। उसको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अच्छा सॉल्व आइए दोस्तों। नहीं दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए, इतना समय नहीं लेता था। क्या करो दोस्तों, 5 को गुना करना 33 के साथ, 3 को भाग देना, 3 से भाग देना 5 में, 3 से भाग दीजिए, 3 से 11 12 में 11 5 55, कितना हो गया दोस्तों 55, 55 का 17 गुना, 17 5 85 मतलब 850, 17 5 85 जोड़ दीजिएगा 180, मतलब क्या करना 0 0 9 दूनी 18, मतलब 2 आ जाएगा, 2 भी इसमें क्या करना जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 8 5 13 हो जाएगा, 8 1 9 937, 937 को x/2 है, जैसे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 6 4 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा दोस्तों 18 1874 x बराबर। समझ में आया दोस्तों 9वां क्वेश्चन? समझ में आया दोस्तों 9वां क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आया दोस्तों? 10वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए तो चलिए अच्छे सॉल्व करिए। घबराने की आवश्यकता नहीं, कम समय में करने की आवश्यकता नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, इतना समय अगर आप ले रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। क्या करो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 320 इसमें से घट जाएगा, तो मतलब 320 घट गया, मतलब 100 बचेगा, 100 प्लस का इस साइड लाइएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 720 आंसर होगा x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों आज का सेशन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? समझ में आया, ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।